नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 35 युधिष्ठिर की चिंता और कामना पर प्रश्न उत्तर। प्रश्न, धृष्टद्युम्न क्या सोच रहे थे? उत्तर, धृष्टद्युम्न ने सोचा जयद्रथ को बचाने द्रोण जा सकते हैं। द्रोण को रोकने के लिए धृष्टद्युम्न ने द्रोण पर लगातार हमला किया। धृष्टद्युम्न की इस योजना से कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर पड़ गई। प्रश्न, द्रोण को क्रोध क्यों आया? उन्होंने क्या किया? उत्तर, धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के रथ पर चढ़ा और द्रोण पर वार करने लगा। इस पर द्रोण को क्रोध आ गया और द्रोण ने धृष्टद्युम्न पर एक बहुत पैना यानी नुकीला, तीखा, चुभने वाला बाण चलाया। प्रश्न, धृष्टद्युम्न की जान कैसे बची? उत्तर, सात्की ने द्रोण के बाण को काटकर पांचाल कुमार धृष्टद्युम्न की जान बचाई। द्रोण का ध्यान हटते ही पांचाल सेना के घुड़सवार धृष्टद्युम्न को वहां से हटा के ले गए। प्रश्न, सात्की द्रोण के हमले से कैसे बचे? उत्तर, सात्की को द्रोण के हमले से बचाने के लिए युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न के साथ एक बड़ी सेना भेज दी, जिसने द्रोण पर हमला कर दिया। प्रश्न, धृष्टद्युम्न के साथ सेना भेजने का क्या परिणाम हुआ? उत्तर, समय पर सेना के पहुंच जाने पर भी बड़ी परिश्रम के बाद ही सात्की को द्रोण से बचाया जा सका। कहने का मतलब है, अगर सेना ना भेजी होती तो सात्की का बचना मुश्किल था। प्रश्न, युधिष्ठिर क्यों चिंतित हुए? उत्तर, श्री कृष्ण के 5 जने श्री कृष्ण के शंख का नाम है कि आवाज सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। उन्हें लगा अर्जुन मुसीबत में है। प्रश्न, युधिष्ठिर और सात्की में क्या बात हुई? उत्तर, युधिष्ठिर सात्की को अर्जुन की सहायता के लिए भेजना चाहते थे। सात्की नहीं जाना चाहते थे क्योंकि द्रोण ने युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा ली थी। प्रश्न, वासुदेव यानी कृष्ण और अर्जुन सात्की को क्या आदेश देकर गए थे? उत्तर, वासुदेव और अर्जुन सात्की को युधिष्ठिर की रक्षा की जिम्मेदारी दे गए थे। प्रश्न, सात्की के जाने के बाद द्रोणाचार्य ने क्या किया? उत्तर, द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर हमला शुरू कर दिया। पांडव सेना की कई पंक्तियां टूट गईं और उन्हें पीछे हटना पड़ा। प्रश्न, युधिष्ठिर भीम से क्या बोले? उत्तर, युधिष्ठिर चिंतित होकर भीम से बोले कि वह भी अर्जुन की सहायता के लिए जाए। सात्की अर्जुन की सहायता के लिए कौरव सेना से लड़ रहा है। उन सबको कुशल पूर्वक यानी सही सलामत पाओ तो सिंहनाद करना, मुंह से आवाज निकालना, मैं समझ लूंगा सब ठीक है। प्रश्न, युधिष्ठिर का कहना मानकर भीम ने क्या किया? उत्तर, भीम ने धृष्टद्युम्न को युधिष्ठिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी और खुद अर्जुन की मदद करने चले गए। प्रश्न, धृष्टद्युम्न ने भीमसेन को युधिष्ठिर की सुरक्षा के लिए क्या कहकर आश्वस्त किया? उत्तर, धृष्टद्युम्न ने भीम से कहा कि वह निश्चिंत होकर जाए। द्रोण उसका वध किए बिना युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकेंगे। प्रश्न, भीम ने अर्जुन को देखकर क्या किया? उत्तर, अर्जुन को सुरक्षित देखकर भीम ने सिंहनाद किया। अर्जुन और श्री कृष्ण आनंद के मारे उछल पड़े और उन्होंने भी जोर से सिंहनाद किया। प्रश्न, युधिष्ठिर की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, सिंहनादों यानी शेर की तरह तेज आवाज निकालना को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को मन ही मन आशीर्वाद दिया कि सूर्यास्त होने से पहले वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करे और जयद्रथ का वध करके लौट आए। प्रश्न, युधिष्ठिर क्या सोच रहे थे? उत्तर, युधिष्ठिर मन ही मन शांति स्थापना की कामना कर रहे थे और सोच रहे थे जयद्रथ के वध के बाद शायद
दुर्योधन संधि कर ले। प्रश्न, जिस मोर्चे पर अर्जुन, भीम और सात्विकी थे वहां क्या हुआ? उत्तर, भीम, सात्विकी और अर्जुन का जयद्रथ के साथ घोर संग्राम हुआ। प्रश्न, उस समय दुर्योधन कहाँ था? उत्तर, जिस स्थान पर अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो रहा था दुर्योधन भी वहां पहुंच गया, मगर थोड़ी ही देर में बुरी तरह हारकर मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। प्रश्न, द्रोण ने दुर्योधन से क्या कहा? उत्तर, द्रोण ने दुर्योधन की हिम्मत बढ़ाई और जयद्रथ की सहायता करने की सलाह दी। प्रश्न, दुर्योधन ने क्या किया? उत्तर, द्रोणाचार्य के कहने सुनने पर दुर्योधन कुछ सेना लेकर फिर से उस मोर्चे पर चला गया जहां अर्जुन और जयद्रथ में लड़ाई हो रही थी। प्रश्न, उस दिन और किस किस का युद्ध हो रहा था? उत्तर, उस दिन भीम और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था और यह बहुत ही अलग तरह का युद्ध हो रहा था। उत्तर, भीमसेन को पिछले घोर अपमानों, यातनाओं और मुसीबतों की याद आई जो उसे, उसके भाइयों को और द्रौपदी को पहुंचाई गई थी। वह उत्तेजित और उग्र हो गया, गुस्से में आ गया। कर्ण धीरज और शांत भाव से युद्ध कर रहा था। प्रश्न, भीमसेन ने क्या किया? उत्तर, कर्ण और भीम के युद्ध में भीमसेन के रथ के घोड़े मारे गए, सारथी भी कटकर गिर पड़ा, रथ टूट गया और धनुष भी कट गया। भीम ढाल तलवार से जान झोंककर लड़ने लगा। प्रश्न, कर्ण ने क्या किया? उत्तर, कर्ण ने भीम की ढाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कर्ण ने बिना ढाल के भीम को खूब परेशान किया। प्रश्न, भीम ने उसके बाद क्या किया? उत्तर, मैदान में जो रथ के पहिए, घोड़े, हाथी पड़े थे, भीम उन्हीं को उठा उठाकर कर्ण पर फेंकता गया। उस समय कर्ण चाहता तो भीम को मार सकता था, पर नहीं मारा। प्रश्न, कर्ण ने भीम को क्यों नहीं मारा? उत्तर, कर्ण ने माता कुंती को वचन दिया था कि वह युद्ध में अर्जुन के अतिरिक्त किसी को नहीं मारेगा, इसलिए उसने भीम को नहीं मारा। बाल महाभारत कथा भाग 35 के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगला भाग भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अपने एग्जाम की तैयारी करने में, रिवीजन करने में मदद करेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल पे जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।